बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको लेट टेस्टिंग सर्विस में खुशामदीद। आज का हमारा लेट की सीरीज़ का जो लेक्चर है वो अलजेब्रा है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलजेब्रा क्या है और उसके मुतल्लिक हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, आप जब लेट की टेस्ट में अपीयर होंगे, अलजेब्रा के पोर्शन में से जितने भी क्वेश्चंस आएँगे आप उनको ईज़िली सॉल्व कर लें। तो आइए बिना किसी देर के चलते हैं अलजेब्रा पर। अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या है? कहता है अलजेब्रा वो चीज़ है, एक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स, वैल्यूज़, सिंबल्स इन चीज़ों से डील करते हैं। इनमें एक एक वैल्यू हमें मिली हुई होती है, दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करना होती है। तो इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए हम आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 1 पर। जो हमारा ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार-बार रिपीटेड होते हैं लेट के पेपर में, जो अलजेब्रा पोर्शन से आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें है a+3 = 4। ये ए की यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है। फिर हमने वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a+7 अपॉन a+3। तो a+7 अपॉन a+3 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम किस चीज़ की सबसे पहले वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए की। ए की वैल्यू क्या है, a+3 = 4। यहाँ पर 3 प्लस में है तो वहाँ पर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाती है और जहाँ यहाँ पर जो चीज़ डिवाइड में पड़ी होगी वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में होगी। ठीक है, तो a+3 = 4, a = 4 - 3, यानी जो 3 था वो उधर जाके माइनस में हो गया। a = 1, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम इक्वेशन में जो पहले वाली हमने इक्वेशन देखी उस इक्वेशन में हम देखेंगे दोबारा, उसमें देखेंगे a+7 अपॉन a+3। a की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1 निकाली। 1 + 7 = 8 और 1 + 3 = 4, यानी इट मीन्स 8/4 हो जाएंगे। और जब 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, बी है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं दोबारा सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है 2x + 4 = b, देन 6x + 12। यानी यहाँ पर हमने पहले x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकाल कर हम उस वैल्यू को पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में जो 6x + 12 वाली है। तो आइए 2x + 4 = b है। यहाँ से हम 4 उधर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, पीछे पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x = b - 4। अब जो x के साथ 2 पड़ा है वो x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइड पर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x = b - 4। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अकेले x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू क्या आ गई, x = b - 4/2। अब इसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सी दूसरी इक्वेशन थी, 6x + 12 वाली। तो यहाँ पर x की जगह पर हमने x की वैल्यू पुट की। तो ये जो 2 है इसको हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, हमारे पास 3 आ जाएगा। अब पीछे क्या बचेगा, 3 b - 4 + 12। 3 को b से के साथ भी माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया, 3b माइनस का 4 है तो माइनस का 12 हो जाएगा और वो प्लस का 12 एज इट इज़ हम लिखेंगे। तो माइनस का 12 प्लस का 12 ये 0 हो गया और बी टोटल जो वैल्यू आ गई एक्स की वो क्या आ गई, 3b आ गई। तो हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे एक्स की, 3b पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर बी ऑप्शन देखें, 3b का ऑप्शन है। इस तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ़ a = 3 स्मॉल ब्रैकेट ac² + 3c + 4, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ a व्हेन c = 1 - 1। अब यहाँ पर कहता है हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू उसने क्वेश्चन में ही दे दी है -1। तो हम देखेंगे जो पहली इक्वेशन है जहाँ पर भी c है हम वहाँ पर -1 दे देंगे। तो आइए c की जगह -1 पुट करते हैं। तो c और 2 एज इट इज लिखेंगे इस ब्रैकेट में। c को -1 का स्क्वायर + 3, c की जगह -1 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। a = 3 का एज इट इज लिखेंगे 2 और -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 = +1 और प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे -3 से, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा और 4 के एज इट इज लिखेंगे। फिर देखेंगे क्योंकि 3 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। a = 3। अब अंदर करते हैं
तो 2 हमारे पास प्लस का आ जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर में था -1 तो वो प्लस का 1 बन गया। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 आ गया, माइनस का 3 + 4। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 प्लस का 3 माइनस का प्लस का 4, ये आ जाएगा इसका आंसर 3। तो 3 बाहर वाला भी पड़ा हुआ है, हम ब्रैकेट के अंदर भी 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इस तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ़ 2/5x = 3/2 देन x। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस मिली हुई हैं। इन दो इक्वेशंस को देखते हुए हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने देख लिया 2/5x = 3/10। अब हम x को इधर रखेंगे, बाकी जो दूसरी वैल्यूज़ है दोनों को उस साइड पर लेकर जाएंगे। x के साथ जो 5 पड़ा हुआ है अपान में, वो यहाँ पर डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, और x के साथ जो 2 पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में, वो इधर मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, नीचे जाकर वो उसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो 10 × 2 हो जाएगा। तो x = 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम 5 का टेबल लगाकर, तो 15 पर हमारा 3 मरतबा जाएगा और 20 पर 4 मरतबा, तो ये हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें है 5x = 3 देन 5x + 3²। अब हमारे पास 5x = 3, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू निकलेगी हम उस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन जो 5x + 3² वाली है, होल स्क्वायर वाली, उसमें पुट करेंगे। तो 5x = 3 है, यहाँ से x मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, x = 3/5। अब हमारे पास x की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x + 3 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर 5x की जगह हम 3/5 कर लेंगे, +3 और स्क्वायर। अब 5 और 5 मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, 5 डिवाइड में पड़ा हुआ है, ये क्या कट जाएगा एक दूसरे के साथ, बाकी बचेगा 1 1, और उसके अलावा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कि हमारे पास जो है वो 3/5 है। 5 के साथ कट जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास 3 को 3 के हम साथ कर लेंगे, वो बन जाएगा 6, और 6 का होल स्क्वायर हम लेंगे तो वो हो जाएगा 36। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। इस तरह से आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है इफ़ 3/p = 6 एंड 3/q = 15 देन p - 1 = 2। अब हमने यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ मिली हुई हैं p और q की, हमने p - 1 की यहाँ से हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें 3/p = 6 है और 3/q = 15 है। तो हम क्या करते हैं, p और 6 की हम इनकी प्लेसेस को एक्सचेंज करते हैं, तो हमारे पास p 6 की जगह चला जाएगा और 6 p की जगह आ जाएगा, तो p = 3/6 हो जाएगा। इस तरह से q 15 की जगह चला जाएगा तो q = 3/15 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का टेबल 3 पर 1 टाइम और 6 पर 2 टाइम, p = 1/2 हो जाएगा और q = 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई है और q की वैल्यू भी आ गई है, और हमने फाइंड क्या करनी थी, p - q की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो p की क्या है, 1/5 है, 1/2 है, और q की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/5 है। अब देखेंगे 2 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 10, और 10 पर 2 का टेबल जाएगा 5 टाइम, तो वो मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो 5 आ जाएगा, और 10 पर 5 का टेबल जाता है 2 टाइम, तो यहाँ से क्या है, अब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को, तो वो आ जाएगा 2। 5 - 2 = 3/10, ये इसकी क्या है, वैल्यू आ गई है। और उसको कहते हैं, उसके अलावा आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ट्रिकी है। वो कहता है सब्सट्रैक्ट 5x² - 9x - 10 फ्रॉम 8x² - 10x - 25। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, इसमें से क्या है, कहता है जो पहली इक्वेशन से 5x, जो दूसरी इक्वेशन है 8x² - 10x - 25, इसमें से हमने सब्सट्रैक्ट करना है किसको, 5x² - 9x - 10। तो अब हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे।
इक्वेशन बनाने के बाद 8x² एज इट इज़ लिखेंगे, फिर -10x -25। तो यहाँ पर हम माइनस को सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सब्सट्रैक्ट करो यानी माइनस करो। तो -5x² हो जाएगा और -1 मल्टीप्लाई ये माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे -9x से, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +9x हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखेंगे 8x² से -5x² माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x² आएगा। और इसके अलावा जब हम 10x से माइनस का है और 9x हमारे पास प्लस का है, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का x बचेगा। और इस तरह से हमारे पास क्या है, और माइनस का 25 है और प्लस का 10 है, तो हमारे पास माइनस का 15 आंसर आ जाएगा। और इस तरह से अब कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a² -b² अपान a + b। अब इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या निकलती हैं हमारे पास। अब यहाँ पर हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व करनी है, a² -b² अपान a - b। यहाँ पर उसने एक अपने से वैल्यू पुट की हुई है, और वो वैल्यू जो पुट की हुई है उसने वो a की जगह वैल्यू पुट की है 12.3, और जो b की वैल्यू उसने पुट की है वो 13.2 पुट की हुई है। अब दोनों का स्क्वायर लेंगे ऊपर, और 12.3 का होल स्क्वायर -13.2 का होल स्क्वायर लेंगे, और नीचे 12.3 से हम माइनस करेंगे 13.2। ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमने क्या करना है, कह रहा है 16 - a = 20 - b। ये a और b की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, a - b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने देखा 16 - a और 20 - b। अब हमने यहाँ पर वैल्यू किसकी करनी है, a - b की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस में a पड़ा हुआ है वो उधर लेकर जाएंगे। यहाँ से a जब माइनस वाला उधर लेकर चले जाएंगे तो वो हो जाएगा, वहाँ पर जाकर a प्लस का हो जाएगा, a - b बन जाएगा। और वहाँ पर जो हमारे पास 20 पड़ा हुआ है, हम उस 20 को इधर लेकर आएंगे, तो वो वाला 20 वहाँ पर प्लस में पड़ा हुआ है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, 16 - 20 = -b + a। तो अगर हम इसको सीधा कर लें तो a - b बन जाएगा, और 16 में से हम 20 को माइनस करेंगे -4 बन जाएगा। तो ये होते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन लेट में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन की 2-2 3-3 मरतबा प्रैक्टिस करें, तो आपका जो मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रा वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा।